नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भूगोल कक्षा 10 एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा चैप्टर है जल संसाधन। देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन कि क्वेश्चन है, जल दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? पहला है अत्यधिक वर्षा, दूसरा है जल का असमान वितरण, तीसरा है जलवायु परिवर्तन, या चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जल का असमान वितरण। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे प्रभावी है? पहला है वर्षा जल संग्रहण, दूसरा है जल की अधिक खपत, तीसरा है जलवायु परिवर्तन, चौथा है जलाशयों का निर्माण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्षा जल संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है जल वितरण। अगला ऑप्शन है जल आपूर्ति, सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन का सामना करना, चौथा ऑप्शन है प्रदूषण नियंत्रण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जल आपूर्ति, सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण किसके लिए उपयोगी होता है? क्वेश्चन है हमारा, वर्षा जल संग्रहण किसके लिए उपयोगी होता है? आपके ऑप्शन है केवल सिंचाई, जल आपूर्ति और सिंचाई, केवल जल आपूर्ति, जल शुद्धि। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जल आपूर्ति और सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित जल संसाधन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है जल का अधिकतम उपयोग, दूसरा ऑप्शन है जल का असमान वितरण, तीसरा ऑप्शन है जल का उचित प्रबंधन और संरक्षण, चौथा ऑप्शन है जल का अधिक खपत। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जल का उचित प्रबंधन और संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की किस विशेषता को जल दुर्बलता का कारण माना जाता है? पहला ऑप्शन है जल का असमान वितरण, दूसरा ऑप्शन है जल की उच्च गुणवत्ता, तीसरा ऑप्शन है जल का उचित प्रबंधन, चौथा ऑप्शन है जल का अधिक प्रयोग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जल का असमान वितरण। अगला क्वेश्चन है, नदी घाटी प्रबंधन का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है केवल नदी जल का प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन है नदी के जल प्रवाह और बाढ़ नियंत्रण का प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन है नदी और जल के सभी स्रोतों के समन्वित प्रबंधन, चौथा ऑप्शन है केवल जल आपूर्ति का प्रबंधन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नदी और जल के सभी स्रोतों का समन्वित प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सिंचाई की क्षमता, ऑप्शन बी ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सिंचाई की क्षमता, ऊर्जा उत्पादन एवं बाढ़ नियंत्रण, सभी चीजें जो हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के तहत आती हैं। अगला प्रश्न है, जल पर संसाधन प्रबंधन में कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी मानी जाती है? सबसे पहला ऑप्शन है पारंपरिक जल आपूर्ति, दूसरा ऑप्शन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है जलाशय निर्माण, चौथा ऑप्शन है जल अपशिष्ट नियंत्रण। इसका सही उत्तर हो जाएगा पारंपरिक जल आपूर्ति। अगला क्वेश्चन है, जलाशयों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है जल आपूर्ति, दूसरा ऑप्शन है जल भंडारण, तीसरा ऑप्शन है जल शुद्धि, चौथा ऑप्शन है जल संरक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल भंडारण। अगला क्वेश्चन है, जल पुनर्चक्रण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जल पुनः उपयोग, दूसरा ऑप्शन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है जल उपचार, चौथा ऑप्शन है जल पुनर्नवीनीकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा जल उपचार। हमारा अगला क्वेश्चन है,
जल की अधिक खपत के कारण कौन से प्रमुख प्रभाव हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है जल संकट, दूसरा ऑप्शन है बाढ़, तीसरा ऑप्शन है जलवायु, चौथा ऑप्शन है सूखा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जल संकट। अगला क्वेश्चन है नदी घाटी परियोजनाओं में सिंचाई का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है जल आपूर्ति की पर्याप्तता, दूसरा ऑप्शन है जलवायु में बदलाव, तीसरा ऑप्शन है कृषि उत्पादन में वृद्धि, चौथा ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नदी बचाओ अभियान, नदी को बचाओ अभियान किस दिशा में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है नदी प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन नदी के जल प्रवाह का संतुलन, तीसरा ऑप्शन है नदी के जल स्रोतों का संरक्षण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये सभी के लिए कार्य करता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है? पहला ऑप्शन है जल विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है जल शुद्धिकरण, तीसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संसाधन में समन्वित प्रबंधन में कौन सा प्रमुख तत्व होते हैं? पहला ऑप्शन है जल की गुणवत्ता, दूसरा ऑप्शन है जल की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन है जल का सही उपयोग, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये सभी समन्वित जल प्रबंधन के प्रमुख तत्व होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट के समाधान के लिए कौन सी पहल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? आपके ऑप्शन है अधिक जलाशय निर्माण, दूसरा ऑप्शन है जल की अधिक खपत, तीसरा ऑप्शन है वर्षा जल संग्रहण, चौथा ऑप्शन है जल प्रदूषण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा जल संग्रहण। अगला ऑप्शन है जल संसाधन प्रबंधन के लिए वाटर गवर्नेंस का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है जल के वितरण का नियंत्रण, तो दूसरा ऑप्शन है जल पर नियंत्रण और निर्णय लेने की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता को बनाए रखना, चौथा ऑप्शन है जल की खपत बढ़ाना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जल पर नियंत्रण और निर्णय लेने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण से कौन सा लाभ प्राप्त होते हैं? पहला ऑप्शन है जल संकट में कमी, दूसरा ऑप्शन है जल का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है जल आपूर्ति में वृद्धि, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है सभी लाभ होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट को दूर करने के लिए किस नीति को बढ़ावा देना चाहिए? पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन नीति, दूसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण नीति, तीसरा ऑप्शन है जलवायु अनुकूलन नीति, चौथा ऑप्शन है जल प्रदूषण नीति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जल पुनर्चक्रण नीति। अगला प्रश्न है जल की अधिक खपत के कारण किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है जल की कमी, दूसरा ऑप्शन है जल का असमान वितरण, तीसरा ऑप्शन है प्रदूषण, चौथा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जल की कमी। अगला प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण के लिए किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया जाता है? पहला ऑप्शन है तालाब, दूसरा ऑप्शन है कुएं, तीसरा ऑप्शन है जलाशय, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें जो है सभी प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल पुनर्चक्रण के द्वारा क्या लाभ होता है? पहला ऑप्शन है जल संकट में कमी, दूसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता में सुधार, तीसरा ऑप्शन है जल संसाधनों का संरक्षण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है नदी घाटी परियोजनाओं में किसका प्रमुख ध्यान जाता है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई और जल आपूर्ति, तीसरा ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। नदी घाटी परियोजनाओं में ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई और जल आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण इन्हीं पर प्रमुख ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण जल संकट में क्या वृद्धि हो सकती है? पहला ऑप्शन है वर्षा का असमान वितरण, दूसरा ऑप्शन है
जल का अधिक उपयोग। तीसरा ऑप्शन है जलवायु की अस्थिरता। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है जल का उचित वितरण। दूसरा ऑप्शन है जल का अनावश्यक उपयोग। तीसरा ऑप्शन है जल का अधिकतम उपयोग उपभोग। चौथा ऑप्शन है जल संसाधनों का संरक्षण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जल संसाधनों का संरक्षण। अगला प्रश्न है जल संसाधन के स्वामित्व समन्वित प्रबंधन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं जल का संग्रहण, जल का वितरण और उपयोग। तीसरा ऑप्शन दे रखे हैं जल की गुणवत्ता का नियंत्रण। चौथा ऑप्शन दे रखे हैं उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को कौन सा प्रमुख लाभ मिलता है। पहला ऑप्शन है सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति। दूसरा ऑप्शन है पेयजल की आपूर्ति में वृद्धि। तीसरा ऑप्शन है जल संरक्षण। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है जल शुद्धिकरण। दूसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण नियंत्रण। तीसरा ऑप्शन है जल की पुनर्चक्रण। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है। पहला ऑप्शन है वर्षा जल संचयन। दूसरा ऑप्शन है जल की अधिक खपत। तीसरा ऑप्शन है जलाशयों का निर्माण। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है वर्षा जल संचयन। अगला प्रश्न है नदी घाटी परियोजनाओं में जलाशयों का निर्माण क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है सिंचाई के लिए। दूसरा ऑप्शन है जल आपूर्ति के लिए। तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन के लिए। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी के लिए जो है जलाशयों का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है जलवायु परिवर्तन के कारण जल की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला ऑप्शन है जल की कमी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता में कमी हो सकती है। तीसरा ऑप्शन है जलवायु में अस्थिरता बढ़ सकती है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है समन्वित जल संसाधन प्रबंधन में किनका समन्वय किया जाता है। पहला ऑप्शन है जल की गुणवत्ता। दूसरा ऑप्शन है जल का वितरण। तीसरा ऑप्शन है जल का उपयोग। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है जल संकट के समाधान के लिए कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है। पहला ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण। दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल संचयन। तीसरा ऑप्शन है जलाशयों का निर्माण। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा जल संचयन। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है जल संकट बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है जल का वितरण असमान होता है। तीसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता में गिरावट आती है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का एक प्रमुख लाभ क्या है। पहला ऑप्शन है जल की अधिक खपत। दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन। तीसरा ऑप्शन है जल का असमान वितरण। चौथा ऑप्शन है जल संकट में कमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा उत्पादन। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है। पहला ऑप्शन है जल शुद्धिकरण। दूसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण। तीसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण नियंत्रण। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जल संग्रहण के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है रेन गार्डन। दूसरा ऑप्शन है सीमेंटेड टैंक। तीसरा ऑप्शन है पिच फिल्टर। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संसाधन के प्रबंधन के संदर्भ में आधिकारिक जल नीति का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है जल के उपयोग का नियंत्रण।
दूसरा ऑप्शन है जल की आपूर्ति का प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन है जल संसाधनों का समुचित वितरण, चौथा ऑप्शन है जल संकट का समाधान। तो सही उत्तर हो जाएगा जल संसाधनों का समुचित वितरण। अगला प्रश्न है जल संकट से बचने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी होता है? पहला ऑप्शन है जल का उचित उपयोग, दूसरा ऑप्शन है जल का पुनः उपयोग, तीसरा ऑप्शन है जल विद्युतीकरण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संसाधन के प्रबंधन में नदी और जलाशय का संतुलन क्यों महत्वपूर्ण होता है? पहला ऑप्शन है सिंचाई की क्षमता बनाए रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन के लिए, तीसरा ऑप्शन है जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है जल का असमान वितरण, दूसरा ऑप्शन है जल का अधिक उपयोग, तीसरा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जल शुद्धिकरण, दूसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, तीसरा ऑप्शन है जल पुनः उपयोग, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट के प्रभाव से बचने के लिए किस प्रक्रिया की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है जल की खपत में कमी, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है जल की अधिक खपत, दूसरा ऑप्शन जल संकट में कमी, तीसरा ऑप्शन है जल का अनावश्यक उपयोग, चौथा ऑप्शन है जल का पुनः उपयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जल संकट में कमी। अगला प्रश्न है जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने के लिए किस कदम की प्राथमिकता दी जानी चाहिए? पहला ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन है जल उपचार, तीसरा ऑप्शन है जल का उचित प्रबंधन, चौथा ऑप्शन है जल का अधिक प्रयोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जल का उचित प्रबंधन। अगला ऑप्शन है जल संसाधन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है जल के वितरण में पारदर्शिता, दूसरा ऑप्शन है जल संकट के समाधान में सहायता, तीसरा ऑप्शन है जल के उपयोग का नियंत्रण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के कारण कौन से जल संकट हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है सूखा, दूसरा ऑप्शन है बाढ़, तीसरा ऑप्शन है जल की अधिक खपत, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल की आवश्यक उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है वर्षा जल संग्रहण, दूसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, तीसरा ऑप्शन है जलाशयों का निर्माण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट को हल करने के लिए जल की उचित कीमत का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं जल की अधिक खपत में कमी, दूसरा ऑप्शन दे रखे हैं जल के संरक्षण में सहायता, तीसरा ऑप्शन है जल का उचित वितरण, चौथा ऑप्शन दे रखे हैं जल के प्रदूषण को रोकना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जल के संरक्षण में सहायता। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के कारण कौन से जल संसाधन प्रभावित हो सकते हैं? पहला है वर्षा, दूसरा है जल स्रोतों की क्षमता, तीसरा है जलवायु का असंतुलन, चौथा है उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल पुनर्चक्रण के द्वारा किसका लाभ होता है? पहला ऑप्शन है जल की कमी में कमी, दूसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता में सुधार, तीसरा ऑप्शन है जल संरक्षण, चौथा ऑप्शन है सभी उपयुक्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट से निपटने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है जल शुद्धिकरण, दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल संग्रहण, तीसरा ऑप्शन है जल की अधिक खपत, चौथा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण। अगला प्रश्न है जल संसाधन प्रबंधन में सिंचाई के लिए कौन सा
उपाय प्रभावी है? पहला ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल संचयन, तीसरा ऑप्शन है जलाशयों का निर्माण, चौथा ऑप्शन है जल का असमान वितरण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलाशयों का निर्माण। अगला प्रश्न है जल शुद्धिकरण में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पहला है रिवर्स ऑस्मोसिस, दूसरा है जल उपचार संयंत्र, तीसरा है जल फिल्टर, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का जल संसाधनों पर प्रभाव कैसे पड़ता है? पहला ऑप्शन है वर्षा का असमान वितरण, दूसरा ऑप्शन है जल स्रोतों की सूखने की संभावना, तीसरा ऑप्शन है जलवायु की अस्थिरता, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के कारण कौन से जल संकट हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है सूखा, दूसरा ऑप्शन है बाढ़, तीसरा ऑप्शन है जल संकट, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल पुनर्चक्रण के लिए किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है रिवर्स ऑस्मोसिस, दूसरा ऑप्शन है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तीसरा ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संसाधन प्रबंधन में जल पुनर्चक्रण का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है जल की अधिकतम उपयोग, दूसरा ऑप्शन है जल का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है जल का समुचित वितरण, चौथा ऑप्शन है जल संकट का समाधान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल का संरक्षण। अगला प्रश्न है जल संसाधन प्रबंधन में जल संरक्षण की अवधारणा का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है जल की खपत में कमी, दूसरा ऑप्शन है जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन है जल के उपयोग का संतुलन, चौथा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता में सुधार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल की गुणवत्ता में सुधार। अगला प्रश्न है जल के पुनर्चक्रण के लिए किस प्रकार के जल शोधन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दूसरा ऑप्शन है रिवर्स ऑस्मोसिस, तीसरा ऑप्शन है एक्टिवेटेड स्लज, या फिर चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है जल की खपत में कमी, दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण तकनीकों का उपयोग, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के तहत किसके लिए जल का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है जल आपूर्ति, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संसाधन के समन्वित प्रबंधन का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है जल का प्रभावी उपयोग, दूसरा ऑप्शन है जल का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता का संरक्षण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट का समाधान करने के लिए कौन सी प्रमुख तकनीकें उपयोगी होती हैं? पहला ऑप्शन है वर्षा जल संचयन, दूसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, तीसरा ऑप्शन है जलाशयों का निर्माण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधन प्रबंधन में क्या बदलाव हो सकता है? पहला ऑप्शन है जल की उपलब्धता में कमी, दूसरा ऑप्शन है जल का असमान वितरण, तीसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता में गिरावट, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संसाधन प्रबंधन के लिए जल नीति का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है जल का अधिकतम उपयोग, दूसरा ऑप्शन है जल नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है जल के वितरण का न्यायपूर्ण तरीका, चौथा ऑप्शन है जल संकट का समाधान। इसका सही उत्तर हो जाएगा जल के वितरण का न्यायपूर्ण तरीका। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है?
पहला ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता का शोधन, तीसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण नियंत्रण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट के समाधान के लिए किस प्रकार की परियोजनाओं की आवश्यकता होती है? पहला है जलवायु अनुकूल परियोजनाएं, दूसरा ऑप्शन है जल संबंध परियोजनाएं, जल प्रबंधन परियोजनाएं, तीसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण परियोजनाएं, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन है जल का उचित उपयोग, तीसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता का नियंत्रण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल पर संसाधन प्रबंधन के में सिंचाई के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है जलाशयों का निर्माण, दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल संचयन, तीसरा ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, चौथा ऑप्शन है जल की अधिक खपत। इसका सही उत्तर हो जाएगा जलाशयों का निर्माण। अगला प्रश्न है जल संकट की गंभीरता को कम करने के लिए कौन सा कदम प्रभावी हो सकता है? पहला ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन है जल वर्षा जल संचयन, तीसरा ऑप्शन है जल की अधिक खपत, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा जल संचयन। अगला प्रश्न है जलाशयों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं जल का संग्रहण, जल आपूर्ति का नियंत्रण, जलाशयों का निर्माण या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल का संग्रहण। अगला प्रश्न है जल संसाधन प्रबंधन में जल उपयोग और वितरण का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है जल का प्रभावी उपयोग, दूसरा ऑप्शन है जल की अधिक खपत, तीसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता का नियंत्रण, चौथा ऑप्शन है जल संकट का समाधान। जिसका सही उत्तर हो जाएगा जल संकट का समाधान। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को जल संसाधन प्रबंधन में किस प्रकार से समाहित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है जलवायु अनुकूल उपाय, दूसरा ऑप्शन है जल आपूर्ति की रणनीतियां, तो तीसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता का नियंत्रण उपाय, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल पुनर्चक्रण के द्वारा जल संकट से बचने के लिए कौन सा कदम लिया जा सकता है? पहला ऑप्शन है जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन है जल के संरक्षण के उपायों का पालन, तीसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता का शोधन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इससे उत्तर हो जाएगा और सभी। अगला प्रश्न है जल के पुनः उपयोग के लिए किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दूसरा ऑप्शन है रिवर्स ऑस्मोसिस, तीसरा ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड सेपरेशन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट के समाधान के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है जल की अधिक खपत, दूसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, तीसरा ऑप्शन है जल संसाधनों का संरक्षण, चौथा ऑप्शन है जल संकट में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जल संसाधनों का संरक्षण। अगला प्रश्न है जल के पुनः उपयोग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है जल शोधन संयंत्र, दूसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है जल पुनः उपयोग तकनीक, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संसाधन प्रबंधन में जल वितरण के तहत क्या कार्य किया जाता है? पहला ऑप्शन है जल का उचित उपयोग, दूसरा ऑप्शन है जल का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता का नियंत्रण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट की गंभीरता को कम करने के लिए जल की अधिक खपत को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन है जल का उचित उपयोग, तीसरा ऑप्शन है वर्षा जल संचयन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है
जल के पुनः उपयोग के लिए जल गुणवत्ता शोधन का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है जल का पुनः उपयोग संभव बनाना, दूसरा ऑप्शन है जल का अधिकतम उपयोग करना, तीसरा ऑप्शन है जल के प्रदूषण को नियंत्रित करना, चौथा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता में सुधार। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जल का पुनः उपयोग संभव बनाना। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण जल संकट में वृद्धि कैसे हो सकती है? पहला ऑप्शन है वर्षा का असमान वितरण, दूसरा ऑप्शन है जल स्रोतों को की सूखने की संभावना, तीसरा ऑप्शन है जलवायु में अस्थिरता, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संसाधन के समन्वित प्रबंधन में सिंचाई के लिए कौन से उपाय महत्वपूर्ण हैं? पहला ऑप्शन है जलाशयों का निर्माण, दूसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, तीसरा ऑप्शन है जल वितरण का संतुलन, चौथा ऑप्शन है जल का अधिकतम उपयोग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जल का अधिकतम उपयोग। अगला प्रश्न है जल संकट से बचने के लिए जल संरक्षण का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है जल की खपत में कमी, दूसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, तीसरा ऑप्शन है जल आपूर्ति का संतुलन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? पहला ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन है जल का शोधन, तीसरा ऑप्शन है जल की अधिक खपत में कमी, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। क्या सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट के समाधान के लिए किस प्रकार की जल प्रबंधन उपायों का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन है वर्षा जल संचयन, तीसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता नियंत्रण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट के समाधान में किस प्रकार की नीति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन नीति, दूसरा ऑप्शन है पुनर्चक्रण नीति, तीसरा ऑप्शन है जल उपयोग नीति, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है रिवर्स ऑस्मोसिस, दूसरा ऑप्शन है जल शोधन, तीसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संसाधन प्रबंधन में सिंचाई का क्या महत्व है? पहला उपयोग है जल का संतुलित उपयोग, दूसरा ऑप्शन है जल का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है कृषि उत्पादन में वृद्धि, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला ऑप्शन है जल संकट को दूर करने के लिए जल की अधिक खपत को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन है जल का उचित उपयोग, तीसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता शोधन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल की आपूर्ति और जलाशयों के निर्माण का कौन सा प्रमुख योगदान होता है? पहला ऑप्शन है जल के पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन है जल स्रोतों का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है जल संकट का समाधान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जल स्रोतों में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है? पहला ऑप्शन है जल की गुणवत्ता में कमी, दूसरा ऑप्शन है जल का असमान वितरण, तीसरा ऑप्शन है जलवायु में अस्थिरता, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस उपाय का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन है जल शोधन, तीसरा ऑप्शन है जल का पुनः उपयोग, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट के समाधान के लिए जल की अधिक खपत को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, दूसरा ऑप्शन है जल का उचित उपयोग, तीसरा ऑप्शन है जल की गुणवत्ता का शोधन, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संसाधन प्रबंधन में जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव हो सकता है? पहला ऑप्शन है जल संकट में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है जल का अधिक उपयोग, तीसरा ऑप्शन है जल आपूर्ति में कमी, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट के समाधान में कौन सा उपाय प्राथमिक होना चाहिए?
पहला ऑप्शन है जल की खपत में कमी, दूसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, तीसरा ऑप्शन है जल के अधिकतम उपयोग, चौथा ऑप्शन है जल आपूर्ति में वृद्धि। इसका सही उत्तर हो जाएगा जल पुनर्चक्रण। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय उठाए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है जलवायु अनुकूल उपाय, दूसरा ऑप्शन है जलाशयों का निर्माण, तीसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है जल संकट का समाधान जल नीति के तहत कैसे किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है जल की खपत का नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है जल संसाधनों का समुचित वितरण, तीसरा ऑप्शन है जल संरक्षण उपाय, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला और अंतिम प्रश्न है जल संसाधन प्रबंधन में जल संरक्षण का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है जल की अधिक खपत को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन है जल के स्रोतों का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है जल की आपूर्ति में वृद्धि, चौथा ऑप्शन है जल संकट का समाधान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल के स्रोतों का संरक्षण।